चल भाई मोटू शुरू हो जा। कैमरा भी चालू हो गया। स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। भाई हमारा मोटू हमें इजाज़त दे दे, उसके बाद हम शुरू करेंगे। क्या मोटू, इजाज़त है? कर दे शुरू। चलो भाई लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। एक बार इनका भी स्वागत कर दें। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमल सर पर स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, लल्लन टॉप होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलो भाई स्वागत तो होना चाहिए यार। 3.1 कर रहे थे हम, छोटू है ना, छोटू और मोटू। 3.1 का कौन सा सवाल? दूसरा ही कराना। इतने ही करे हमने कल। कल हमने दूसरा पूरा नहीं किया। सही में मोटू सही बताया, कल दूसरा पूरा नहीं किया था क्या? नहीं किया। चलो भाई कल हमने दूसरा सवाल पूरा नहीं किया, कोई बात नहीं, आज कर लेते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 है, रेडियन को डिग्री में बदलो। और उसके बाद में क्या बोला है भैया ने? तीसरा सवाल, पहला और दूसरा कर लिया था, तीसरा सवाल करना है। तो रेडियन को डिग्री में बदलना है भाई। तो आपने कहा गुरुजी पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। तो एक रेडियन का मतलब कितना हो गया? 180 बटा पाई डिग्री। ठीक है, एक रेडियन का मतलब इतना होता है। तो इतने रेडियन में कितने डिग्री होंगे भाई? गुणा कर दो। 5 पाई बट्टा 3 इंटू 180 बट्टा पाई से गुणा कर दो। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया। 3 से कितनी बार कटेगा ये? 6 तिया 18। तो ये आएगा 5 इंटू 60, मतलब कितना आ जाएगा? 300 डिग्री। लो भाई उत्तर आ गया 300 डिग्री। वाह, 300 डिग्री एकदम एक्यूरेट आंसर आया है। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी इस सवाल के अंदर। 300 डिग्री हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर है। मिटा दें इसको, आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा टारगेट है ये प्रश्नावली हम ख़त्म करके जाएंगे। ठीक है, चाहे हमें रात की 12 बजे या सुबह की 12 बजे, हम ख़त्म करके ही जाएंगे भाई। ठीक है, ख़त्म करके ही दम लेंगे, ऐसे हम दम नहीं लेंगे। सवाल नंबर 4 देखो भाई, दूसरे का चौथा सवाल। आसान सवाल है यार मोटू, ये तो तुम्हें कर लेने चाहिए थे, मेरे भरोसे क्यों बैठा था तू? अगला सवाल है 7 पाई बट्टा 6। ठीक है, तो हम सब जानते हैं भाई पाई रेडियन का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक रेडियन कितने के बराबर आएगा? 180 बट्टा पाई डिग्री, यही तो होगा ना। तो गुणा कर दो भाई फिर इसको। 7 पाई बट्टा 6 इंटू 180 बट्टा पाई। तो पाई से तो पाई कट गया, 6 तिया 18। तो ये आएगा 7 इंटू 30, मतलब कि 210 डिग्री। 210 डिग्री। ठीक है, ठीक है भाई मोटू उतार लो। आगे बढ़ते हैं भाई मोटू, उतार लिया। चलो भाई अगला देखो, तीसरा सवाल देख लो भाई। दूसरा हमारा खत्म हो गया, उसमें 4 ही सवाल थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, वो हमने कर लिए। तीसरा सवाल आपके सामने है, हल्का फुल्का सवाल है, फूंक मार के उड़ा सकते हैं आप। जैसे वो कॉलेज में फूंक मारते हैं ऐसे, वैसे आप उड़ा सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। तो इसने बोला एक पहिया 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड। ठीक है भाई, 60 सेकंड में कितनी बार घूमता है वो? 360 बार घूमता है भाई, 360 बार घूमता है। गाड़ी का जो पहिया है, 1 मिनट तक अगर गाड़ी चलेगी तो वो पहिया है वो 360 बार घूम जाएगा ऐसे स्पीड से, ऐसे। ठीक है, 360 परिक्रमण करता है। परिक्रमण मतलब चारों तरफ घूम जाता है। अब हमसे पूछा है 1 सेकंड में बताओ भाई, 1 सेकंड में।
तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा, 0 से तो 0 कट गया, 6 से 6 बार कटेगा। तो भाई 1 सेकंड में ये भैया 6 बार घूमेगा भाई, 6 बार। ठीक है। अब कोई एक परिक्रमण करता है, अगर पहिया यहां से स्टार्ट करके एक परिक्रमण करेगा, एक परिक्रमण में एक बार में कितना कोण बनाएगा भाई, एक बार में 360 डिग्री बनाएगा। 360 डिग्री का मतलब 2 पाई बनाएगा। एक पूरा घूमते ही 2 पाई का कोण बन जाएगा। ये भाई 6 बार घूमेगा, तो 6 बार घूमेगा, इसका मतलब कितना कोण बनाएगा, 12 पाई बनाएगा भाई। कितना बनाएगा, 12 पाई। रेडियन में बताना ना, इसने कहा रेडियन में बताओ, तो रेडियन में कितना कोण बनेगा, 12 पाई। बोलो कैसा लगा, हल्का फुल्का सवाल था, मैंने कहा था फूंक मार के उड़ा सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हल्का फुल्का ही सवाल था, ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। ये सवाल आप अपनी कॉपी के अंदर छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, आपके सामने आने की हिम्मत कर चुका है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, तो भाई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 100 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पे कितनी डिग्री का कोण बनाएगा। 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप जो है, तो मैंने कहा भाई ये चाप लेना है, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक चाप लिया, इसकी लंबाई है, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, और ये केंद्र पे कोण बनाएगा थीटा। ठीक है, ये वाली भी 100 हो जाएगी त्रिज्या। तो हमसे ये पूछा है कि कितने डिग्री का कोण बनाएगा, बस इतनी सी बात है भाई, इतनी सी बात है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, जब एंगल डिग्री के अंदर हो तब मैंने आपको चाप की लंबाई का फॉर्मूला बताया, और जब एंगल रेडियन के अंदर हो तब भी मैंने आपको चाप की लंबाई का फॉर्मूला बताया था, L बराबर थीटा इंटू आर, जहाँ थीटा क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ठीक है मोटू, लेकिन यहाँ पे हमें थीटा डिग्री में पूछा है, डिग्री में पूछा है तो हम पुराना वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं जो हम 10th क्लास में लगाया करते थे। तो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला है, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। इस फॉर्मूले में जो थीटा है ना, वो डिग्री में होना चाहिए। थीटा कहाँ होना चाहिए, डिग्री में। ठीक है, वो रेडियन वाला नहीं लगा रहे भाई, यहाँ पे रेडियन वाला चाहिए, L बराबर थीटा इंटू आर। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए। तो हमें डिग्री में पूछा है, तो पहले हम रेडियन में निकालेंगे फिर डिग्री में बदलेंगे, इससे अच्छा है डिग्री वाला ही लगा लो। ठीक है, तो चाप की लंबाई कितनी है, 22 सेंटीमीटर। थीटा कितना है, थीटा में निकालना है भाई 2 पाई आर, 2 पाई का मतलब 22/7 इंटू आर कितनी है, आर कितनी है भाई 100। ठीक है, तो देखो भाई क्या क्या कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 से ये कट जाएगा 18 बार, और 2 से ये कट जाएगा 5, और 2 से ये कटेगा 2 से ये कटेगा 9 बार। ठीक है, तो मेरे पास में क्या क्या बच गया, इस साइड में तो 1 बच गया, इस साइड में थीटा बचा, बटे में 9 बच गया, इंटू 2 हट गया, यहाँ 1/7 बच गया, यहाँ 5 बच गया। ठीक है, थीटा निकालना है तो ये हो गया 9 सत्ते 63। 63 को इधर लेके आ जाओ भाई, 63 बराबर थीटा इंटू 5। 63 इधर आ गया, अब 5 का भाग देना पड़ेगा, 63/5। लो भाई 63/5 डिग्री, हमारा थीटा आ गया 63/5 डिग्री। बोलो भाई मोटू उत्तर आ गया। देखो हमारा मोटू ऐसा आदमी है, इसको उत्तर से मतलब नहीं है, इसको मतलब है उत्तरमाला वाले आंसर से। गुरुजी का जो आंसर है ना, वो उत्तरमाला वाले आंसर से मैच हुआ या नहीं हुआ, उससे मतलब है इनको भाई साहब को।
और कोई मतलब नहीं है। बस ये महीने के 700 रुपये फीस देते हैं पढ़ने की, उसमें ये यही चेक करते हैं कि मार्च साहब का जो आंसर है वो उत्तरमाला में मैच हुआ या नहीं हुआ। अरे भाई मोटू, उत्तरमाला में मिला देंगे भाई, मिला दे उत्तरमाला में, लो भाई उत्तरमाला में मिला देते हैं। तो 5 का भाग देना पड़ेगा इसमें, 12 पंजो 60, 12 बार भाग जाएगा, बचेगा कितना, 3/5। ठीक है, 12 सही 3/5 डिग्री। तो मैं इधर कर देता हूँ अब आगे का। 12 डिग्री तो पूरा पूरा आ गया भाई, 12 डिग्री तो पूरा पूरा आ गया, लेकिन ये 3/5 डिग्री थोड़ा सा अधूरा रह गया भाई। तो 3/5 डिग्री को हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा। लो भाई 60 से गुणा कर दिया, ठीक है, ये मिनट बन गया भाई। तो 5 से कितनी बार कटेगा, ये 12 बार, 12 तिया 36, तो उत्तर आएगा 12 डिग्री और ये 36 मिनट। ये उत्तर आएगा भाई, उत्तरमाला में मैच हो गया अब तो, सही है। तो सवाल में क्या पूछा था, कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 12 डिग्री 36 मिनट। बोलो भाई कैसा लगा हमारा जो अंदाज है, वो आपको कैसा लगा। हमारे मोटू को हमारा अंदाज बड़ा पसंद आता है, आपको पता नहीं आएगा नहीं आएगा, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 लेते हैं। सवाल नंबर 5 आने के लिए जादू करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या करना पड़ेगा, जादू। तो भाई लो जादू करते हैं हम। देखो सवाल नंबर 5 जादू से आपके सामने आएगा। लो भाई जादू से आपके सामने सवाल नंबर 5 आ चुका है। सवाल नंबर 5 आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। कैसा लग रहा है दोस्तों, आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसे करते हैं वो यूट्यूब पर मैंने देखा भाई बड़े टीचर यार, मतलब बड़े नहीं, मतलब बहुत सारे टीचर ऐसे, हेलो नमस्कार, ये आपको कैसा लग रहा है, ये लो भाई क्या हो रहा है। अबे शांति से पढ़ा लो यार, पढ़ाने आए हो। हाँ देखो भाई सवाल नंबर 5 पढ़ते हैं। आपके सामने किताब होगी। एक वर्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर का है भाई, व्यास 40 सेंटीमीटर का, वाह। कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई याद करो। तो भाई जीवा क्या होती है, जीवा आप सब जानते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जीवा जो आपके मुंह के अंदर है उसे भी जीवा बोलते हैं। जीवा क्या होती है, तो व्रत पर या वर्त की परिधि पर, वर्त की परिधि पर स्थित स्थित कोई से भी दो बिंदु, कोई से भी दो बिंदु वर्त की परिधि पर स्थित कोई से भी दो बिंदुओं को मिलाने पर, वर्त की परिधि पर स्थित कोई से भी दो बिंदुओं को मिलाने पर ठीक है, वर्त की परिधि पर स्थित कोई से भी दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड जीवा कहलाती है। तो आपका ये डाउट दूर हो गया होगा, जीवा क्या होती है। वैसे तो भाई 11वीं क्लास में आ गए यार तुम, आपने अगर गणित ली है, साइंस मैथ ली है, तो जीवा तो आती होगी ना। इतने लल्लू महाराज तो तुम हो नहीं कि तुम इतने लल्लू हो तुम्हें जीवा ही नहीं पता और तुम साइंस मैथ में बैठ जाओगे। ऐसा नहीं है ना, हमारे मोटू को नहीं आती भाई, हमारे मोटू के लिए बताना पड़ता है मतलब मोटू यार तूने साइंस मैथ क्यों ली मुझे बता। चलो खैर जाने दो, जो भी है, हम किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहे, ठीक है, सब बढ़िया बढ़िया है, नहीं आ रहे तो हम बताएंगे भाई, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि हमारे पास में एक वर्त है, ये लो भाई एक वर्त है जिसकी एक जीवा है, तो हमने दो बिंदुओं को मिलाया और ये जीवा आ गई भाई। जीवा कितनी है, 20 सेंटीमीटर लंबाई की है और ये इसका केंद्र हो गया। केंद्र से
परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। अगर व्यास 40 सेंटीमीटर है तो व्यास का जब आधा करूँगा तो त्रिज्या आ जाएगी। व्यास का जब आधा करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। तो 40 है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी 20, और ये भी इसकी त्रिज्या हो जाएगी 20। ये दोनों त्रिज्या है भाई, ठीक है। अब आपने कहा गुरुजी ये जो त्रिभुज है ना, ये समबाहु त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज है कौन सा है? समबाहु, समबाहु त्रिभुज। इसमें सारी भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की जो खास बात है क्या होती है? सारी भुजाएं बराबर होती है भाई। इसके अंदर 20 20 20 सारी भुजाएं बराबर है तो सारे कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सारे कितने हो जाएंगे? 60 60 के हो जाएंगे। ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ठीक है। तो ये वाला कोण कितना आ गया? 60 डिग्री। सारे 60 60 के होंगे, चाहो तो लिख लो भाई, सारे 60 60 के। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है चाप की लंबाई। डिग्री में निकालना है, कैसे निकालना है? डिग्री में निकाल देते हैं। तो L बराबर थीटा बटा 360 इंटू 2πr। तो चाप की लंबाई निकालनी है। थीटा कितना है भाई? थीटा 60 डिग्री हो गया। अरे भाई 60 डिग्री हो गया ना। देखो भाई, ये चाप की लंबाई निकालनी है यहाँ से यहाँ तक। तो ये तो 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक निकालना है चाप की लंबाई, समझ गए? तो थीटा का मतलब हो गया 60 डिग्री, 360 इंटू 2, पाई का मतलब 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 20। तो देखो भाई क्या कर सकते हैं, 0 से 0 गया, 6 से ये कट गया 6 बार, और कुछ कटेगा, 2 से ही कट गया 3 बार। तो L बराबर कितना आएगा? यहाँ तो बचेगा 1/3, यहाँ बचेगा 22/7, और यहाँ बचेगा 20, ठीक है। अब कुछ कटेगा नहीं, कुछ कटेगा नहीं तो क्या कर सकते हैं? अब नहीं कटेगा तो सोल्व कर लो इसको। L बराबर कितना आएगा? 22 को 2 से गुणा कर दो, 22 दूनी 44, 440 बट्टा 7 ये 21 सेंटीमीटर है ना भाई, सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर आ गया भाई, 440/21 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया। बोलो कैसा लगा? किसी को अगर इसके अंदर कोई दिक्कत है तो आप हमसे बता सकते हैं, हमसे कह सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब भाई छोटू खड़ा हुआ, छोटू ने कहा यार उत्तरमाला में आंसर मैच नहीं हो रहा, गुरुजी ने गलत करवा दिया। गुरुजी ने क्या करवा दिया? गलत करवा दिया। अरे भाई छोटू, उत्तरमाला में क्या आ रहा है? उत्तरमाला में 22/7 को पाई मत लिखो, और क्या भाई। उत्तरमाला में 22/7 को पाई, पाई की जगह 22/7 मत लिखो, पाई को पाई रहने दो बस। लो भाई, हमारे छोटू को उत्तरमाला वाला आंसर चाहिए। पाई की जगह पाई रहेगा, 22/7 नहीं करेंगे, ठीक है। तो उत्तर कितना आएगा? उत्तर आएगा 20π/3 सेंटीमीटर। लो भाई, उत्तरमाला में मैच करा लो बस। हैप्पी, हमारा छोटू खुश हो जाना चाहिए बस। सॉरी भाई मोटू, तुम्हारा नाम कभी छोटू निकल जाता है, कभी मोटू निकल जाता है, पता ही नहीं चलता यार। वैसे हमारे मोटू का नाम बताऊं आपको क्या है? बता दूं सबको? नहीं बताऊं? हाँ हाँ, नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, तुम ऐसे टेंशन मत लो, नहीं बताएंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं हम। और अगला जो सवाल है वो कौन सा है? सवाल नंबर है 6। सवाल नंबर 6। देखो जी भैया, सवाल नंबर 6 देख लो। सवाल नंबर 6, यदि दो वर्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। ऐसा सवाल हम कर चुके हैं भाई मोटू। उदाहरण में ऐसा सवाल मैंने कराया था, उदाहरण 5 या उदाहरण 4। ढंग से देखो, किताब खोल के देखो, कराया था ना, मिल गया बस। तो ये सवाल हम करा चुके हैं आपको, फिर भी हम दोबारा करवा देते हैं।
तो मैंने आपको बताया था जब भी अनुपात निकालना हो तो थीटा रेडियन में हो या थीटा डिग्री में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अनुपात में क्या होता है, वो चीज़ें कट जाती है। जैसे हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बट्टा 180 से गुणा करेंगे, तो दोनों साइड वो गुणा होगा तो अनुपात में पाई बट्टा 180 से पाई बट्टा 180 कट जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, एल बराबर थीटा इंटू आर, ठीक है। अनुपात में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मैं एक काम करता हूँ वही फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। एल बराबर थीटा बट्टा 360 इंटू 2 पाई आर, डिग्री में है तो भाई डिग्री वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो आपने कहा सर पहला वर्त है, पहले वर्त के लिए आएगा L1 बराबर थीटा कितना है 60 बट्टा 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है R1। दूसरे व्रत के लिए चाप की लंबाई L2, कोण कितना है 75 बट्टा 360 इंटू 2 पाई R1, ठीक है। अब अनुपात निकालने तो भाग देना पड़ेगा, तो ये दोनों सेम है भाई, इसने बोला है समान लंबाई वाले चाप, समान लंबाई वाले चाप, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1, 360 से 360 कट गया, बचेगा क्या भाई 60 बट्टा 75, 2 पाई से 2 पाई कट गया, बचेगा क्या R1 बट्टा R2, 15 चौक 60, 15 पान 75, ये 5 इधर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, बराबर हो जाएगा R1 बट्टा R2। तो बस हमें यही निकालना था, त्रिज्याओं का अनुपात निकालना था 5/4, 5:4 मान लो, 5:4 हमारा आंसर आ गया। कोई बड़ी बात थी नहीं सवाल के अंदर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का, फिर ख़त्म करते हैं। सवाल नंबर 7 है ना, ठीक है भाई मोटू, सवाल नंबर 7 कर लेते हैं। देखो सवाल नंबर 7 बड़ा है कि इसमें 3 सवाल है। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलक के सिरों पर दूसरे दोलक बनाता है, उस माप का रेडियन ज्ञात कीजिए, जबकि उस नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई ने जाओ 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 जाओ। ये सवाल था भाई, हमने पढ़ दिया, लेकिन इनके पास किताब नहीं है ना, इनको तो लिख के दिखाना पड़ेगा सवाल। चलो भाई सवाल नंबर 7 हम लिखते हैं आपके लिए, ठीक है। लो भाई हमने आपके लिए सवाल लिख दिया है, सवाल नंबर 7। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलयमान दोलक, वाह दोलन, दोलन पढ़ा होगा ना, फिजिक्स में आता है दोलन, ऐसे ऐसे घूमता है वैसे। अरे घड़ी भी तो आती है दोलन वाली, ऐसे ऐसे करती है ना, वही दोलन है भाई, वही ऐसे ऐसे। अब ये इतना जाएगा इतना वापस आएगा, 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 इतना जाएगा इतना वापस आएगा। ये पूरा घूम के नहीं जाएगा, ऐसे व्रत नहीं बनाएगा ये, अगर ये पूरा घूम जाएगा तो व्रत बन जाएगा ना। तो भाई दोलन है, ये लटका हुआ है, ठीक है, और ये ऐसे घूम रहा है भाई, ठीक है, ये ऐसे दोलन कर रहा है। ये पूरा घूमेगा नहीं, पूरा घूमते ही तो ये व्रत बन जाएगा ना, पूरा घूमते ही तो, लेकिन पूरा घूमता नहीं है, दोलन तो इतना ही करता है बस। चलो दोलन करता है, इसने क्या बोला 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले, लंबाई कितनी है 75 सेंटीमीटर, दोलन की जो लंबाई है 75 सेंटीमीटर है भाई, 75 सेंटीमीटर है, 75, ठीक है। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलयमान दोलक एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाता है, एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाता है, तो जो कोण बनता है वो कोण रेडियन में ज्ञात करना है भाई। कोण कहाँ ज्ञात करना है, रेडियन में ज्ञात करना है। और चाप की लंबाई 3 सवाल है इसके अंदर, पहला दूसरा तीसरा। तो हम पहला करते हैं भाई, पहला जब चाप की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था एल बराबर थीटा इंटू आर, थीटा रेडियन में होना चाहिए, थीटा इज इन रेडियन, थीटा कहाँ होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए भाई, कहाँ नहीं, मात्रा गई है रेडियन, कोई जगह का नाम नहीं है। तो भाई चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है, थीटा रेडियन में ज्ञात करना है, इंटू आर,
75 सेंटीमीटर हो जाएगी, 75 सेंटीमीटर। तो ये नीचे आ जाएगा 10/75 इंटू थीटा। तो बस यही आंसर आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखो देखे उत्तरमाला चेक करो भाई। मोटू मोटू उत्तरमाला चेक करेगा और क्या आंसर हमें बताएगा। क्या आंसर है भाई मोटू? काटना है इसको, इसको काटना है भाई। 5 के पहाड़े से काट दूं? 5 के पहाड़े से 2 बार कटेगा, 5 के पहाड़े से 15 बार कटेगा। तो भाई जो थीटा है रेडियन में 2/15 आ गया भाई। रेडियन भी लिख देता हूँ, 2/15 रेडियन। ये हमारा पहला सवाल हुआ कंप्लीट। बोलो कैसा लगा? लल्लू सा था, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं था, हल्का फुल्का सवाल था। हमने इसको उड़ा दिया फूंक मार के, जैसे वो कॉलेज में बच्चे उड़ाते हैं ना फूंक मार के, ऐसे भाई। अरे हमारा भी जलवा है यार, हम भी फूंक मार के उड़ा देते हैं, सवालों को उड़ाते हैं भाई हम। चलो दूसरा सवाल कर लेते हैं। दूसरा क्या है? 15 सेंटीमीटर वाला। तो 15 सेंटीमीटर वाला कर लो। दूसरा सवाल देखो भाई, दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2। जब चाप की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। पहला कर लिया, दूसरा कर रहे हैं, ठीक है। चाप की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो एल की जगह 15 आएगा। थीटा में निकालना है। त्रिज्या कितनी है भाई? 75। 75 गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा। तो ये कट के कितना आएगा? 1/5। तो ये आएगा 1/5 रेडियन। बोलो कैसा लगा? अरे भाई कैसा लगा रे, कैसा लगा, कैसा? मुझे तो गाने भी नहीं आते यार। ऐसा गाना है एक, मोटू ऐसा गाना है ना एक, कैसा लगा रे कैसा लगा, जादू लगा रे जादू लगा। नहीं ऐसे नहीं है वो, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन था ऐसा गाना है, कैसा लगा। चलो छोड़ो जाने दो। सवाल नंबर 3 करते हैं अपन। तो मिटा दे भाई इसको, ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान देंगे। मिटा दें इसको, मिटा दो भाई, मिटा दो भैया मिटा दो। लो भाई मिटा देते हैं। सवाल नंबर 3 पे आ चुके हैं हम। सवाल नंबर 3 है 21 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई 21 है, थीटा में निकालना है, त्रिज्या 75 है। तो ये आ जाएगा 21/75। कितने के पार्ट से कटेगा? 3 के पार्ट से कट जाएगा, 3 के पार्ट से। तो थीटा आ जाएगा 7/25 रेडियन। थीटा कितना आ गया? 7/25 रेडियन। बोलो बताओ भैया बताओ। प्रश्नावली हो गई खत्म, 3.1 हो गई फिनिश। वो कैसे बोलता है इसे? फिनिश। 3.1 फिनिश। चलो भाई छुट्टी करते हैं फिर, आज छोटी क्लास रखेंगे। 3.1 खत्म, छुट्टी हो गई, घर जाओ भाई, मस्त मजे मारो तुम। क्या मारो? मजे मार रहे हैं भाई, हमारे गांव में ऐसे बोलते हैं। हाँ छुट्टी हो गई ना, अब घर जाके कुत्ते मारो तुम। भाई मैं बोल रहा हूँ मजे मारो तुम, ठीक है। मारो मतलब करो भाई, मजे करो। तो ये 3.1 हुई खत्म। और कल क्या पढ़ेंगे हम? कल क्या वार है भाई? कल है शनिवार। तो कल शनिवार को क्या पढ़े फिर? चलो फिर मोटू कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बच्चों को थैंक यू बोल देते हैं भाई, सभी को थैंक यू हमारी तरफ से, ठीक है। जो भी बच्चा हमारी क्लास में आया उसको हमारी तरफ से क्या हो गया? थैंक यू, ठीक है भाई। लो भाई थैंक यू, टाटा बाय बाय। मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, ठीक है। और मिलजुल कर प्यार से रहिए, आराम से, ठीक है। झगड़ना बिल्कुल नहीं है, क्लास में भी नहीं और घर में भी नहीं। घर में तो कौन झगड़ता है? अरे बापूजी लट मारेंगे। बापूजी को पता लग गया ना हमारा बच्चा झगड़ रहा है, आजा भाई लाल कर देंगे पीछे से, दिक्कत हो जाएगी, मुझे नहीं पता है। चलो भाई मजाक की बात थी ऐसी, ठीक है।